Hello everyone, download Math Mentor app and watch free video on these exams. आगे कंटिन्यू करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। जीआईसी मैथ्स जो इंटर कॉलेज है 1 जनवरी को वो स्टार्ट हो रहा है और यूपी टीजीटी पीजीटी का 3 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी के तो ऑलरेडी बैचेस हमारे चल रहे हैं। जीआईसी का तो नोटिफिकेशन अभी आई थी तो फर्स्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में फुल डिटेल लेने के लिए यहाँ पे आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इन कोर्सेज के बारे में फुल डिटेल ले सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मैथ मेंटर ऐप का, उसको डाउनलोड करके यहाँ दोनों कोर्सेज के बारे में वहां पे फुल डिटेल है, डेमो लेक्चर्स हैं, वहां पे भी आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, वहां पे आप हमें मैसेज कीजिए ऑनलाइन कोर्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यूज़ है, लिमिट वो कैसे हम निकालते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले मैंने कुछ रिजल्ट लिखे हैं, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं कि तो रिजल्ट, उसके बाद हम अपना बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a रेज़ टू पावर x हो, है ना, दैट मीन्स a रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन गई ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर a आपका ग्रेटर देन 1 है, यानी कि बेस ग्रेटर देन 1 है, तो वैल्यू इन्फिनिटी आती है। अगर बेस लेस देन 1 है तो वैल्यू 0 आती है, लेकिन अगर बेस 1 है तो वैल्यू 1 आती है। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये भी हो सकता है, मान लो 3/2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आया आपके पास लिमिट, 2/3 कितना बनेगा 1.5 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो गया बेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है जी, बाकी भी केस आप बना के देख सकते हो। 1 तो पता ही चल गया, अगर 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी है तो हम इसका क्या लिख देते हैं 1, लेकिन ये चीज़ अलग है। और जो हमने लिमिट्स में किया था 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बनना, वो अलग है। वो क्या कि फंक्शन की वैल्यू अलग, का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो फंक्शन गिवन था वो इस फॉर्म में बन रहा था, है ना, इस फॉर्म में बन रहा था, तो उस फंक्शन को सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए, और प्लस बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x, इन सब की वैल्यू क्या आती है, डज नॉट एग्जिस्ट होती है। ठीक है, इन सब की लिमिट्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू, साइन इन्फिनिटी जब कोस इन्फिनिटी दैट लाई बिटवीन -1 और 1, इसके बिटवीन ये ऑस्किलेटरी फंक्शन होता है ना, ऑस्किलेटरी फंक्शन होता है -1 और 1 के बिटवीन, साइन और कोस मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, है ना। तो इन्फिनिटी की वैल्यू इसके बिटवीन कहीं पे भी, कैसे भी, कहीं पे भी लाइक हो सकती है। तो दैट्स वाई एक एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन डज नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बट अगर आपके पास ये ऐसा लिखा जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन 1/x, x इंटू साइन 1/x, है ना, तो 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एग्जिस्ट, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू इसकी वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं कि माइनस और 1 के बिटवीन कुछ भी 0 को किसी के मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 दे देगा आपको। ठीक है जी, सिमिलरली ये वाला भी वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएगी। अगर x मल्टीप्लाई में आ जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1/x डज नॉट एग्जिस्ट है, क्यों, देख सकते हैं ये भी। 1/x अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ तो हम 0 - h पुट करते हैं, भी हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आती है -x। अगर राइट हैंड लिमिट पुट करती हूँ तो वैल्यू कितनी आती है, +∞। -∞ +∞ दोनों इक्वल नहीं है, इसी करके लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपके पास 1/x² आ जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे x² है, तो आप जब 0 - h² करते हो, है ना, उसने h² ही बन जाना है, तो 1/∞², 1/0², 0 विच इज़ इन्फिनिटी, या फिर 0 + h² करते हो 1 में, लेफ्ट राइट दोनों निकाल रही हूँ, तो वो h² ही रहेगा, तो इन्फिनिटी। इस केस में आपकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, लेफ्ट भी और राइट भी। जब आपके पास 1/x² है तो लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट वाला फंडा ही लगेगा। और लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड वर्ड कह सकते हो, भी नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी। समटाइम ऑप्शंस में इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लिखा होता तो इन्फिनिटी टिकाएगा, भी हमारी इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है इसकी। और लिमिट एग्जिस्ट है तो लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना, इन्फिनिटी आ रही है चाहे वैल्यू, पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, ये छोटी सी बेसिक सी बातें थी, सो मैंने सोचा ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, सो मैंने बताया आपको। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू को कैसे निकालते हैं।
ठीक है, चलिए अब देखिए मैं सिंपली आपके पास लेके चलती हूँ। अब आपको बहुत इजी से समझ आएगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। x अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही cos x आ गया, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही sin x आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स वही लेफ्ट और राइट लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेक करते हैं, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos है, cos में से माइनस करो चाहे पॉजिटिव करो, वो माइनस को बाहर नहीं आने देता। cos यहाँ पे मैं x के स्पेस पे 0 माइनस एच पुट करूँगी। ठीक है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 0 प्लस एच पुट करूँगी इन केस ऑफ लेफ्ट और राइट में 0 माइनस एच और 0 प्लस एच पुट करूँगी। ठीक है जी, अब देखिए ये 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, माइनस एच है ना, cos माइनस एच, क्या cos के माइनस एच माइनस आगे आती है, नहीं आती ना, वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि ये cos h ही रह जाएगा मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में। सिमिलरली इधर भी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी बात एक क्लियर करना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपका हो गया, दोनों में ही वैल्यू इक्वली ही आ रही है, लेकिन वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना, अब ये देखिए h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 दे रखा है ना, अप्रोचेस टू 0 ये लेफ्ट है चाहे राइट है आपका, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos की वैल्यू भी लेनी है ना। मान लीजिए h की वैल्यू तो वही हम 0.1 वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, 0.01 वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, है ना। h की वैल्यू तो अब मैं इसको एक्सप्लेन डायग्राम से ही कर देती हूँ ना। हाँ, ये x एक्सेस y एक्सेस, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे 0,0 पॉइंट था, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 भाई। यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे 90 होगा। मैं cos का ग्राफ बना रही हूँ तो cos का ग्राफ ऐसे चलता है, उसके बाद फिर ऐसे चलेगा। ठीक है जी, देखिए cos 0 पे वैल्यू, ध्यान से देखिए, cos 0 पे वैल्यू 1 है, एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू 1 है, लेकिन ये ग्राफ क्या है, डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि h क्या है 0.1, है ना, h क्या है 0.01, h अप्रोचेस टू 0 ही लिखा हुआ है। तो देखिए अगर 0.1 है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे cos की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। सिर्फ h, मैं अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर रही हूँ, h 0.1 है, 0.1 लगा लो, 0 के नज़दीक था, 0 पे तो वैल्यू 1 थी cos की, 0 के पास जाऊंगी तो यहाँ पे है ना 1 से कुछ कम होनी शुरू होगी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 0.009 ऐसा कुछ होगी, यानी कि cos की ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, अगर देखा जाए लिमिट h अप्रोचेस टू 0.009 कुछ ऐसा कुछ आ गई, है ना, 0.99 कुछ ऐसी कुछ आ गई। ध्यान से देखो, क्योंकि h अप्रोचेस टू 0 है, 0 का मतलब भी 0 से थोड़ा सा इधर, 0 पे वैल्यू 1 थी तो इस तरफ अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हमारा नेगेटिव तो पॉजिटिव में कवर हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे 0.009 आ गई, 0.009 ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकालोगे वैल्यू कितनी आएगी, 0, वैल्यू कितनी आएगी 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की वैल्यू लिमिट्स क्या हो जाएगी आपकी, एग्जिस्ट हो जाएगी और दोनों क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos ने माइनस एच को कवर कर लिया है, ध्यान देना, यहाँ पे cos ने माइनस एच को कवर कर लिया है, इसीलिए cos h बिल्कुल सेम वैल्यू हो गई है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट का फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग मैंने 0 माइनस एच ऑलरेडी पुट कर दिया था। अब ये मत सोचना कि इस टाइप हम h लेंगे तो हम इधर लेंगे और इस बार लेंगे हम h इधर लेंगे, नहीं, क्योंकि मैं नेगेटिव पुट कर चुकी हूँ। अब तो h अप्रोचेस टू 0 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या रह जाता है कि सिंपल जीरो, यानी कि हम उसको पॉजिटिव के अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं। ठीक है जी, सिंपल जीरो। नेगेटिव का फंडा था, हमने 0 माइनस एच 0 प्लस एच ले लिया था, ऑलरेडी ले लिया था, नेगेटिव ने कवर कर लिया, सेम वैल्यू आई तो इसीलिए सेम आ गया। अभी यही चीज़ साइन में समझिए तो और अच्छे से क्लियर होगा, है ना, यही चीज़ साइन में समझिए। फिर भी और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है,
उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे और क्वेश्चन लेके चलूँगी जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स आ गया, अगेन लेफ्ट और राइट लिमिट निकाले, चलिए है ना, वही बात, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 0 माइनस एच, ठीक है जी। अब अगेन लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 0 प्लस एच, ठीक है जी, लिख दिया मैंने 0 माइनस एच 0 प्लस एच। अब 0 माइनस एच का मतलब माइनस आगे आ जाएगी, साइन तो अंदर कवर नहीं करेगा, कोस कवर कर जाता था, तो माइनस साइन एच आ गया। चलिए ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे ओनली साइन एच आ गया, यहाँ पे ओनली क्या आ गया, साइन एच आ गया। और h अप्रोचेस टू क्या है 0.01 है ना, ऐसे लिख लो चाहे भी आप इसको कि माइनस साइन h की वैल्यू 0.001 ऐसा कुछ लिख लो, यहाँ पे भी साइन 0.001, क्योंकि h तो हमने सेम ही लेनी थी ना, h में 0.1 दोनों में ही सेम प्लस माइनस करती थी, यहाँ पे माइनस अपने आप आगे और वो आ गया, ठीक है जी 0.001। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0.001 की, आप खुद सोच सकते हो यहाँ पे वैल्यू। अब चलते हैं हम अपने लिमिट के फंक्शन के अकॉर्डिंग, 0.001 है ना, साइन का अगर मैं बनाऊँ ग्राफ, साइन 0 तो 0 ही होता है ना, तो ऐसे मेरा ग्राफ बनेगा, साइन 90 पे 1, ये मेरा ग्राफ हो गया है ना, वैल्यू है 0.001। हाँ ठीक है, देखो 0.01 पे वैल्यू है ना क्या आएगी, यहाँ पे भी 0.01 वगैरह कुछ ही आएगी, 0.001 ऐसा ही कुछ आएगा, वैल्यू सेम ही आएगी, यानी कि लेकिन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रह गया, 0.001 ही लगा लो आ गई है ना, 0.001 ही लगा लो आ गई, इसकी वैल्यू एज इट यही समझ लो। क्यों? क्योंकि आपने देखा भाई देखो 0 के करीब यहाँ पे गए हम, चलो मैं थोड़ा बड़ा ले जाती हूँ, यहाँ पे भी 0.001 ये है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 के अकॉर्डिंग 0.001, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं 1 वैल्यू है 90 पे, ठीक है जी, तो सेम ही ले ली मैंने, तो एक आइडिया लगाना है, वैल्यू हो सकता है 0.08 भी हो, 9 भी हो, भी 1 से छोटी रखनी है। 9 मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि 9 तक तो हम बिल्कुल ऊपर पहुँच जाते फिर, है ना। अब ये आ गया, यहाँ पे भी 0.001 आ गया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क पड़ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर से अब निकलेगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आगे आ गया था, इसने नेगेटिव को कवर नहीं किया था। अगर नेगेटिव आगे आ गया 0.001 की समथिंग, तो वैल्यू कितनी आएगी -1, और ये पॉजिटिव में वैल्यू कितनी आएगी 0, तो दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों का अलग अलग आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 10 का हो जाएगा, ठीक है जी, लेकिन अगर 10 स्क्वायर आ गया तो 0 0 आ जाएगी, वैल्यू कवर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन लिखना चाहती हूँ, है ना, फिर सॉल्व करती हूँ आपके सामने। तो चलिए, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें सारी। देखिए, एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा, और राइट हैंड के लिए, यानी कि राइट हैंड की वैल्यू हमारे पास 0 ही है, इक्वल टू 0, यानी कि हम राइट हैंड के लिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, दैट्स वाई राइट हैंड के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। राइट हैंड के लिए, राइट हैंड की वैल्यू तो 0 है, क्लियर है। लेफ्ट हैंड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इस फंक्शन की ओवरऑल की वैल्यू क्या आ रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे यूज़ करना है ना, यानी कि हमने निकालना है ओनली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे बाहर नहीं लगा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर है ओनली, है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर में क्या समझ चुके हैं भी, मैं एक बार कहना चाहूँगी, इन सभी क्वेश्चंस के आप प्रॉपर नोट्स बना लेना। इसे मैं PDF के रूप में आपको सॉल्व करने के लिए भी दे सकती थी, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं दिया इन सभी क्वेश्चंस को कि ये फिर भी आपको कन्फ्यूज़न करते कि कैसे स्टार्टअप करना है। एक बार मैंने पढ़ा दिए, इंपॉर्टेंट है, इसी में से सेम क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, तो एक बार मैंने करवा दिए, आपने अपने नोट्स बना लिए, फिर आप कर सकते हो प्रैक्टिस, है ना। अभी इससे पीछे हम कर चुके हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या रहती है, -1 रहती है, ये हम कर चुके हैं ना पहले।
कि नहीं किया? अभी करके हटे ना, अभी नेगेटिव के वैल्यू, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी, और पॉजिटिव में वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वैल्यू कितनी आएगी? साइन -1, नीचे भी कितना आएगा? -1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन 1 अपॉन -1 है, माइनस और माइनस कट हो गया, यानी कितना आ गया? sin 1 आ गया। कितना आ गया? sin 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट तो sin 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, वो मेरे पास 0 ही है, दोनों नॉट इक्वल हैं, तो लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन अगर उन्होंने मुझे ओनली लेफ्ट लिमिट ही पूछा होता तो sin 1 आंसर था, तो जहाँ पे भी sin 1 दिखेगा आप टिक कर दोगे, ठीक है जी, अगर लेफ्ट हैंड पूछा होता, क्योंकि अगर पूछेंगे तो लेफ्ट हैंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम यही फंडा क्लियर किया गया है। भाई क्वेश्चन विजिबल हो रहे हैं अच्छे से, मैंने ओच पोच करके डाल दिए ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा राइटिंग सही से नहीं किया मैंने, मेरी ये प्रॉब्लम रह गई, मैनेजमेंट सही नहीं की है ना। ये उसकी ऑप्शन लिख दी थी मैंने, ऑप्शन नंबर A, B, C और D ये थी। अब आपके पास एक f(x) फंक्शन दे रखा है इसी फॉर्म में, ठीक है, और हमने बताना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f(x). सिमिलरली यही चीज़ इस फंक्शन में पूछ सकते थे कि फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f(x). तो ऑप्शन में कहीं पे sin 1 होता तो हम sin 1 लिख सकते थे, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। लिमिट 0 नेगेटिव पे जाना है, नेगेटिव के लिए नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन शुरू करेंगे, पॉजिटिव के लिए तो वैल्यू 0 ही है दिख रहा है हमें, नेगेटिव उठाना है। अब नेगेटिव के लिए ये वाला फंक्शन शुरू किया, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव है ना, साइन, अगेन वही चीज़ निकल के आपके सामने आ रही है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, सॉरी ध्यान रखना भी इस चीज़ का, मैं अभी गलती लिख गई, यहाँ पे ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नीचे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अभी किया नेगेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू कितनी आ रही थी? -1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या फिल हो जाएगी? -1, साइन 1 -1, नीचे भी -1, ये तो क्या हो गया? 0, क्या हो गया? 0, साइन 0 अपॉन -1, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 अपॉन -1 0 आ गया, तो आपका बी ऑप्शन आंसर आ गया 0। बहुत इजी क्वेश्चन था ना, कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए पहला बेसिक करवाया कि इसमें अगर ऐसे आते हैं तो डायरेक्ट वही वैल्यू फिल करो और आपका आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत डिफरेंट है ये क्वेश्चन। ये क्यों डिफरेंट है ये भी बताती हूँ मैं। अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ही लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए, ठीक है। देखो अब इसमें जो है ना, भी जो हमने ये निकालना है x अपॉन साइन x, जो इसका ऑपोजिट है, टोटल का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब मैंने बोला था कि ये इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले अंदर डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ पे जा रही है, कौन से इंटीजर के पास वैल्यू लाई कर रही है, तभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से वैल्यू निकाल सकते हैं। डिवाइड का पता होना चाहिए। अब कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं, ठीक है जी। अब देखिए मुझे ये पता है, हमें ऑलवेज पता है कि x ग्रेटर देन साइन x होता है, ऑलवेज x है, x ग्रेटर देन साइन x, ऑलवेज हमारे पास यही फंक्शन आता है ना। फॉर ऑल x, हम x ग्रेटर देन 0 पे चलते हैं, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। चलिए अब देखिए मैंने x अपॉन साइन x लेके आना है, यानी कि x अपॉन साइन x ग्रेटर देन क्या हो गया? 0, फॉर ऑल x। क्लियर है कि नहीं? ग्रेटर देन 1 हो गया ना ये x अपॉन साइन x, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये डिवाइड में है, ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी, 1.2 1.5 ऐसा कुछ आएगा ग्रेटर देन 1। तो मैंने क्या निकालना था? ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इसकी वैल्यू निकालनी थी, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आए। लिमिट तो क्या लिख रखी है इन्होंने? x अप्रोचेस टू 0 ना। जब इसकी वैल्यू ही ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब मैं इसकी वैल्यू 1.2 समथिंग कुछ भी करूँ है ना, तो उसने मेरे को वही सेम आंसर ही देना है, 1 आंसर ही देना है, ठीक है ना। 1.23 कुछ भी डिवाइड करके जब मेरा ऐसा कुछ आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1। दैट्स वाई मैं कह सकती हूँ कि x अपॉन साइन x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है मेरे पास? 1 निकल के आ रही है, ठीक है। डिवाइड करके वैल्यू मेरी क्या निकल के आ रही है? 1 निकल के आ रही है। अब अगर ये ऑपोजिट किया हुआ है ना, ऑपोजिट किया हुआ है, ये तो था थर्ड का आंसर। अब यही रिलेशन में फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, यही x ग्रेटर देन साइन x था ना। अब
मैंने x बाय साइन एक्स चाहिए, साइन एक्स एक्स नीचे ले जाती हूँ, साइन एक्स बाय एक्स ले जाऊँ, ये लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1। दैट मीन्स अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 ही है। लेस देन 1 का मतलब यानी कि 1 से आपकी जो वैल्यू है, जैसे ये नंबर लाइन है 0 1 -1, ये देखिए यहाँ से दोनों ही दोबारा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा था कि इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब यहाँ कहीं पे भी लाई कर सकती है, तो वैल्यू ओवरऑल आपकी 1 निकल के आ गई थी क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स वाई साइन एक्स लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब यहाँ की वैल्यू आपकी यहाँ पे लाई कर रही है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 निकल के आएगी, तभी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 निकल के आ गई। ठीक है जी, 0 और 1 के बिटवीन, तो ऐसे आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिख रही हूँ इसी के। तो चलिए देखिए, अब मैंने 2 क्वेश्चन अगेन लिखे हैं, अब इनको समझते हैं कि कैसे करेंगे, है ना। देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन साइन मोड एक्स। ठीक है जी, ये है पहला फंक्शन आपके पास। देखो, नॉन एग्जिस्ट भी पड़ी है, नन भी पड़ी है, ऑप्शंस पड़ी हैं, तो डैट मीन्स मुझे लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट देखनी पड़ेंगी अगर नॉन एग्जिस्टेंस वर्ड आ जाता है। अगर नहीं आता ना नॉन एग्जिस्टेंस वर्ड, तो लेफ्ट राइट कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ओनली पॉजिटिव वाली लिमिट ही निकालो, आपका आंसर है। ठीक है जी, ओनली पॉजिटिव वाली लिमिट निकाल दिया करो। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही उठाए जाएंगे, सीधे के सीधे उठाए जाते हैं आपके, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेसिक पे मत देखो कि ओनली ये लिखा है तो लेफ्ट और राइट दोनों निकालेंगे, जब है ही नहीं नॉन एग्जिस्ट वाली बात, तो क्या ज़रूरत है हमें, हमने एक ऑप्शन टिक करनी है, सीधी लिमिट निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, लेकिन इसमें नॉन एग्जिस्ट वाली बात है, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है जी, तो चलिए वही बात ऐसी ब्रेक कर लूँ, क्योंकि इजी ब्रेक हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये तो एक्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ही रख लो। अब डायरेक्ट ही पुट करेंगे। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या होती है, अगर लेफ्ट में है -1 होती है, क्या होती है, -1, तो ये तो हो गया एक्स इंटू -1। ठीक है, साइन मॉडुलस फंक्शन को तो हम क्या लिखते हैं, -x, अगर नेगेटिव लिमिट की बात करते हैं। राइट लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, x तो आ गया। अब राइट लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, नीचे क्या है, साइन x। मॉडुलस फंक्शन तो x आ जाएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पॉजिटिव के केस में, यानी कि राइट हैंड लिमिट बहुत कर चुके हैं इससे पहले, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इससे पहले वाली वीडियो में 0 आंसर आएगा, तो इस क्लियर है, सारा ही 0 हो गया ये तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई माइनस आगे आएगा, एक स्टेप और कर देती हूँ, माइनस साइन एक्स, एक्स से एक्स कट गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, एक्स बाई साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी कि आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, राइट हैंड लिमिट 0 आई, दोनों नॉट इक्वल, तो नॉन एग्जिस्ट वाली क्या आ जाएगी, ऑप्शन आपकी आंसर आ जाएगी। क्लियर है जी। अगर यहाँ पे वही बात है, नेगेटिव जब पॉजिटिव डाला होता, पॉजिटिव डाला हो तो 0 आंसर टिक कर देते, नेगेटिव डाला होता तो 1 आंसर टिक कर देते। ठीक है, नहीं डाला तो नॉन एग्जिस्ट आ गया, अब नॉन एग्जिस्ट था। अब इस क्वेश्चन पे आओ, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं डाला, बट ऑप्शन देखो क्या है, नॉन एग्जिस्ट नहीं है। मैं आपको पहले भी हर बार बोलती आई हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने बोला कि नंबर ऑफ सोल्यूशन जब हम निकालते हैं उसमें भी पहले ऑप्शन देखो क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन शुरू करो। ऑप्शन जरूर देखो क्या दे रखी हैं, जहाँ पे कई हम कहते हैं सोल्यूशन एग्जिस्ट करते होते हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करें तो उस केस में ऑप्शन देखनी जरूरी हो जाती है कि ऑप्शन क्या दी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को मोल्ड करना होता है फिर। ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं, चारों के चारों वैल्यूज़ हैं, तो करते हैं शुरू। सिंपल करेंगे तो हम इसे सिंपल लिखा है, दैट मीन्स हम इसे पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि पॉजिटिव का इस्तेमाल नहीं भी डाला हो तो नेगेटिव का साइन तो डाला होगा स्पेशल, ओवरऑल के लिए नहीं डालते, पॉजिटिव के लिए दैट मीन्स नहीं डाला, हम इसे पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए पॉजिटिव के लिए, क्योंकि π/2 है तो इसको तो मैं थोड़ा पुट कर लूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर टोटल में है, ये भी याद रखना, टोटल में है π/2 प्लस h माइनस π/2। ठीक है, अपॉन यहाँ पे cos π/2 प्लस h, ये कैंसिल हो गया भाई। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अपॉन ये क्या बन गया, माइनस साइन h, ध्यान रखेंगे आप, माइनस साइन h आ गया। ठीक है,
माइनस, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कोस फोर्थ में माइनस आ गया। अब प्रॉपर्टी की थी ना वो कौन सी, मैंने बोला है आपको कि माइनस एन कि ऐसे निकलता है -n-1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है। चलिए वो लगाते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h अपॉन साइन h -1। अब इसको अभी 1 मिनट पहले सॉल्व करके हटे हैं कि x बाई साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर में x अप्रोचेस टू 0 वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो -1 विच इज़ अ -2 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका टिक लगेगा। ध्यान रखना है कि कैसे इसको हमने पीछे वाला फंडा यूज़ करके निकाला है, ठीक है जी। आई होप समझ में आया होगा। तो अब आपके और क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। अभी वैसे लोग वाला भी रहता है, एक सम ऑफ सीरीज़ वाला भी रहता है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।